నమస్తే అండి. మనకి ఎలాంటి అనారోగ్యం వచ్చినా, ఎక్కడా మందులు పనిచేయకపోతే, చివరాఖరిగా మన బంధువులే గాని, స్నేహితులే గాని సలహా ఇచ్చేది హోమియోపతి ట్రై చేశారా అంటారు. ఇప్పటిదాకా మనం వింటూ వచ్చాం అన్ని మందుల తర్వాతే మనం హోమియోపతికి వెళ్తాం అనమాట. కానీ హోమియోపతిలో క్యాన్సర్‌కి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఉంది అంటున్నారు డాక్టర్ గౌరీశంకర్ గారు. కానీ ఇది ఎవరు తీసుకోవచ్చు? ఏ స్టేజ్‌లో వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు? ఎలా తీసుకోవాలి? అన్నది ఇవాళ మనం చర్చిద్దాం. డాక్టర్ గౌరీశంకర్ గారు మనతో ఉన్నారు. డాక్టర్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నుండి జూబ్లీ హిల్స్ అండ్ కేపీహెచ్‌పి. వీరికి 13 ఏళ్లకి పైగా एक्सपीरियंस ఉంది హోమియోపతిలో. నమస్తే అండి. नमस्कार जी। सर आप बेसिकली लखनऊ से है, जी सो इंग्लिश तेलुगु हिंदी में आपसे मैं पूछूंगी क्वेश्चन. ठीक है। సార్ కొంచెం తెలుగు కష్టము. సార్ మంత్లీ విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు డాక్టర్ క్యాన్సర్ జూబ్లీ హిల్స్ అండ్ కేపీహెచ్పిలో. సో తెలుగులో కూడా అడగడానికి ట్రై చేస్తాను సార్కి అర్థమయ్యేలాగా. सर होम्योपैथी में कैंसर को ट्रीटमेंट है. सर हाउ एफिशिएंट इज होम्योपैथी ऑन कैंसर? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सोच के लोगों को डर लगता है और उसका इलाज होम्योपैथी में है कि नहीं है और होम्योपैथी से कितनी आसानी से कैंसर को ठीक किया जा सकता है, यही आपने पूछा है. तो देखिए होम्योपैथी में कैंसर का बहुत अच्छे से इलाज है. और होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसको अभी भी लोगों ने कम जाना है. इवन कैंसर के अलावा भी जितनी बीमारियां हैं जो टर्मिनल हैं, जिसमें कोई होप नहीं होता, उस केस को भी हम होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं. सर ये सब सच है सर? मैं यूट्यूब में भी देखती हूँ ये सब जो एलोपैथी में नए मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स होम्योपैथी से हो सकता है सर? ये बिल्कुल सच है. एक्चुअली होता क्या है कि हमने अभी होम्योपैथी को समझा नहीं है. होम्योपैथी की जो शुरुआत हुई वो लगभग आज से 200 साल पहले हुई और जिस डॉक्टर ने होम्योपैथी की शुरुआत करी वो इटसेल्फ MBBS MD थे एट दैट टाइम. ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैकग्राउंड होम्योपैथी इवॉल्व and homeopathy having capacity to treat all type of pathological condition, even mental, physical, emotional diseases, every diseases we have to treat in homeopathy very successfully. कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर का इलाज अगर ऐसे देखा जाए तो कहीं नहीं है. ठीक है. कैंसर के केसेस में चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, सिद्धि हो, यूनानी हो, ये सब कैंसर के पेशेंट का मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं है. तो अगर मैनेजमेंट की ही बात की जाए, अगर ट्रीटमेंट की बात ना की जाए, तो होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसमें कैंसर के पेशेंट को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है. अभी आपने पूछा कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि नहीं है. मेरे 13 साल के एक्सपीरियंसेस में कैंसर के लगभग 200 पेशेंट, 300 पेशेंट से ज़्यादा ऐसे पेशेंट का सक्सेसफुली इलाज हुआ है. पेशेंट जो हैं वो अपने सफरिंग को होम्योपैथी से उनका सफरिंग कम होता है. और सर कैसे होता है सर ये सब कीमोथेरेपी? ये सब है ना सर, वो सबसे नहीं हुआ तो होम्योपैथी से कैसा होता है? देखिए कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है. वहाँ पे भी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है पेशेंट को. लेकिन कीमोथेरेपी अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं मैडम, तो कीमोथेरेपी से पेशेंट के पेन को तो रिलीफ मिल रहा है, बट कीमोथेरेपी का एक एडवर्स इफेक्ट होता है जो उस कैंसर के इफेक्ट से भी बहुत बड़ा होता है, जिसको हम लोग साइड इफेक्ट कहते हैं. कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है, रेडियोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है. बस वो साइड इफेक्ट होम्योपैथी से नहीं होता है. केवल आपका पेन होम्योपैथी से चला जाएगा, आपकी सफरिंग होम्योपैथी से चली जाती है, और वो जो आफ्टर इफेक्ट रेमेडी का होता है वो होम्योपैथी से नहीं होता है. होम्योपैथी का इलाज बहुत यूनिक इलाज है. जैसे नॉर्मली किसी भी बीमारी को ले लीजिए, कोई भी बीमारी होती है तो बीमारी का सिंपल मतलब जो अदर मेडिकल साइंस में है कि बीमारी अगर पैथोलॉजी अगर यहाँ है तो बीमारी बस यहीं की है. बट होम्योपैथी में इस बीमारी को समझने का एक अलग तरीका है, समझने का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. हम किसी भी बीमारी को एक जगह की बीमारी नहीं मानते. बीमारी शरीर, मन और शरीर, जो माइंड एंड बॉडी इज इक्वली कनेक्टेड टू ईच अदर. देन डिजीज इज साइकोसोमेटिक इन नेचर. फर्स्ट डिजीज अपीयर इन देयर साइकिक लेवल. जो इमोशंस हमारे होते हैं वहाँ से बीमारी का कनेक्शन होता है और इन दोनों को कोरिलेट करके एक बैलेंस तरीके से होम्योपैथी में दवाई दी जाती है. So how cancer is connected to emotional quotient? It's a wonderful question, madam. It's not only cancer. Every disease, even eruptions to cancer, each and every disease are very mathematically connected to our emotions. हमारे इमोशंस जो होते हैं वो हमारे इम्यूनिटी को डाउन करते हैं. जब हम एंगर में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, देखा होगा जब स्ट्रेस में होते हैं तो बीमारियां जल्दी लग जाती है. ऐसा क्यों होता है? जब हैप्पीनेस होती है तो बीमारी कम लगती है. तो स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ इम्यूनो सप्रेस. आपका इम्यूनिटी सप्रेस होता है उससे, तो कोई भी बीमारी लग सकती है. तो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेडिकल सिस्टम है, होम्योपैथी द ओनली मेडिकल सिस्टम जिसमें कस्टमाइज हर एक इमोशंस की रेमेडी है. स्ट्रेस की కూడా హోమియోపతిలో మెడిసిన్ ఉందా? डेफिनेटली. स्ट्रेस, like एंगर, if you take tablet in a 5 to 10 minutes stress कम हो जाएगा. 5 to 10 मिनट
कह सकते हो 5 to 10 मिनट स्ट्रेस कम हो जाएगा. एक्चुअली वी वर्क ऑन द रूट ऑफ दैट स्ट्रेस. Stress is the only symptom, but what factors in your life create that stress is more important. Obviously stress is caused by external factors, हाँ. the work relations and all. वर्क रिलेशनशिप, इवन आपका बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं. इन्वायरमेंट होता है ऐसा जिसकी Money, वजह से स्ट्रेस आता है. exactly. मनी, रिलेशनशिप, इवन लव रिलेशनशिप, एवरीथिंग कॉज स्ट्रेस. तो स्ट्रेस इज अ कनेक्टिवली अ कॉमन सिम्टम ऑफ ऑल अफेक्टिंग फैक्टर्स. सो फर्स्ट वी गो to understand what are the factors that creating stress in patient, and we are giving medicine on that stress level. That's why हम लोगों का एक स्लोगन है कि होम्योपैथी treat holistically. Then when we see the patient, we see patient as a both level, mind and body, and we make a correct correlation with mind and body. Then we give remedy. अभी मैं पेशेंट देख के आया. సో Patient కౌన్సిల్ లెవెల్ మే లైక్ ఒక పేషెంట్ ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ లో ఉన్నారు, స్టేజ్ 1 లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి హోమియోపతి इज एफिशिएंट और नॉट? देखिए, होम्योपैथी का जो इलाज है मैडम, वो किसी भी स्ट्रेस में हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं. किसी भी स्टेज में पेशेंट को ठीक कर सकते हैं. फाइनल स्टेज में भी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, हर स्टेज में पेशेंट को ठीक करने का हमारे पास मेडिसिन है. पेशेंट को इम्प्रूव करने का मेडिसिन है. पेशेंट को कहते हैं ना मैनेज करने की दवाई हर स्टेज की है. होम्योपैथी का जो मेडिसिन का जो डोमेन है, అలోపతి లో కూడా కంప్లీట్ మన క్యూర్ లేదు. సో సేమ్ వర్క్ ఇన్ హోమియోపతి. देखिए अब पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी सब अलग अलग मेडिकल सिस्टम है. हर सिस्टम में पेशेंट को ठीक करने की अपनी एक फिलॉसफी है, अपना एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है. तो हमारे सेम अप्रोच अलग अलग है. सिमिलरली होम्योपैथी का जो अप्रोच है वो हर एक स्टेज के लिए है. फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, सेकंड स्टेज ऑफ कैंसर, थर्ड एंड फाइनल स्टेज. हर स्टेज में कैंसर के पेशेंट को हम उस स्टेज के हिसाब से उसके शरीर और मन पे जो बदलाव आया है, जो चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारे पास कस्टमाइज मेडिसिन है और उसका बहुत अच्छा असर पेशेंट पे दिखता है और पेशेंट ठीक होता है. अच्छी बात क्या है मैडम, बाकी जो मेडिकल सिस्टम है उसमें अगर हम किसी उस पेशेंट को पेन को ख़त्म करने के लिए अगर कोई पेन किलर दे रहे हैं तो उस पेन किलर का अपना एक साइड इफ़ेक्ट है. जो भाई पेशेंट को मान लीजिए कि कैंसर की वजह से पेन हो रहा है, हमने उसको रेमेडी दी ऐसी जिसने उसकी किडनी खराब कर दी या लिवर खराब कर दी, तो पेशेंट तो एक समय पे एक बीमारी से सफ़र कर ही रहा था, साथ साथ में हमने उसको दूसरी बीमारी दे दी तो उसके लिए ज़्यादा पेनफुल हो गया. ये कंडीशन होम्योपैथी में नहीं आती है. हमारी दवाई का 100% हमारी रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. सो होम्योपैथी में मेडिसिन कैसे होते हैं? टू माई नॉलेज होम्योपैथी में छोटा छोटा सा राउंड गोल गोल का कुछ आता है, वो भी मीठा रहता है, वो ये है सर कैंसर का भी मेडिसिन? डेफिनेटली. वो जो मीठी गोलियां हैं वो कैंसर से लेके हेडेक तक, डायबिटीज से लेके पीसीओडी तक हर केस को उस मीठी गोली से ठीक किया जा सकता है. क्या होता है सर वो मीठी गोली में? मीठी गोली में सिंपल शुगर ऑफ मिल्क होता है. उसमें हमारे पास जो जैसे हर मेडिकल साइंस के रेमेडी का अपना अलग अलग स्फीयर ऑफ एक्शन है. तो हमारे यहाँ जो हम दवाइयाँ बनाते हैं उसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं. मैक्सिमम मेडिसिन होम्योपैथी में प्लांट ग्रुप से लिया जाता है. प्लांट के एक्सट्रैक्ट को लेते हैं, उसको एक बहुत ही हाईली साइंटिफिक मेथड होता है जिसको हम पोटेंटाइजेशन या डाइल्यूशन सक्सेशन कहते हैं, उसके थ्रू रेमेडी बनती है. तो वो रेमेडी जिस दवाई को हमने बनाया है उस दवाई को पहले हम प्रूव करते हैं ह्यूमंस पे कि उस दवाई में वो कैपेसिटी क्या क्या ठीक करने की. सर ఇప్పటిదాకా ఎంతమంది పేషెంట్స్ మీద యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ దిస్ होम्योपैथी कैंसर पेशेंट्स మీద ఎంతమంది सक्सेस అయ్యారు? देखिए, अगर सक्सेस की बात करें पेशेंट की, जो मैंने अपने लाइफ में पेशेंट देखे हैं, लगभग हर पेशेंट को हम सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं होम्योपैथी से. सक्सेस रेट होम्योपैथी का जो है वो अच्छा है. अगर मैंने 10 पेशेंट देखे हैं तो 10 में से 7 या 8 पेशेंट में अच्छा इफेक्ट दिखता है पेशेंट का. उसको अपने एक्चुअली क्या होता है होम्योपैथी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैडम, अभी अगर मैं बात करूं तभी मैं बात कर रहा था एक पेशेंट से, वो बहुत डरा हुआ था. उसका कैंसर उतना बड़ा नहीं था. कौन से स्टेज में था? वो लगभग रेडिएशन के लिए बोल दिया गया था. कैंसर विजिबल हो गया था, स्प्रेडिंग फेस का सर? हाँ, फेस का कैंसर था. तो अब उसको पेन नहीं है, उसको परेशानी भी नहीं है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, बट उसको इतना बड़ा डर है कैंसर का. तो मैं अभी बात कर रहा था ना कि कैंसर बीमारी ना उतनी बड़ी बीमारी नहीं होती है. कैंसर का डर बहुत बड़ा होता है. पेशेंट कैंसर के नाम से डर जाता है और डर की वजह से वो ऐसे डिसीजंस लेता है जो उसके लिए लास्ट में पेनफुल हो जाता है.
तो कैंसर सिंपल इंप्रूवमेंट कैसा है सर? बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। ये फेस तो में फॉर्म हुआ ना, ये वो कम ये तो होता मैंने जा उसको रहा आज देखा, लेकिन अभी मेरे पास ऐसे केसेस थे, पूरा टंग कैंसर उसको हुआ, टंग पे पूरा कैंसर था, सर्जरी एडवाइस किया गया था, बट आफ्टर दिस मेडिसिन टंग बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लगभग 2 साल मेडिसिन हुआ उसके से। बहुत सारे केसेस हैं। अभी ट्यूमर का केस है, एक लेडी को ट्यूमर हुआ यहाँ पे। अब उस ट्यूमर के लिए उसको एफएनसी की गई, उसके बाद उसको एडवाइस किया गया कि सर्जरी कराना है। किसी ने, जैसे अभी आप लोग ये शो कर रहे हो, ऐसे किसी ने उनको बताया कि भाई एक डॉक्टर है जिनके जाके मिलिए आप, शायद आपकी सर्जरी ना हो, तो इसे मैं दिखा सकता हूँ। उसकी सर्जरी बिल्कुल, वो सर्जरी से बच गई, और ये ट्यूमर बोला गया सर्जरी करना है इसका, यहाँ पे पूरा का पूरा ट्यूमर बड़ा सा है, इसको कोई ट्यूमर नहीं है। ये देखिए लेडी दिखा रही है, दोनों साइड से ट्यूमर गायब है इसके। वो दोनों साइड में थे? एक साइड था तो ट्यूमर गायब है इधर से, दोनों साइड दिखा रही कि देखिए कहीं ट्यूमर नहीं। 1.5 साल हुआ उसको। बहुत से केसेस हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं, बस लोगों को नहीं पता है कि होम्योपैथी में भी इसका इलाज है। और होम्योपैथी में इसका कंप्लीट एक तरह से देखा जाए तो पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, जिससे हम पेशेंट को बुरी से बुरी कंडीशन में जाने से रोक सकते हैं। होम्योपैथी में फर्स्ट स्टेज के लिए अलग मेडिकेशन है, सेकंड के अलग है, थर्ड के अलग है, फाइनल स्टेज के लिए अलग। जैसा जैसा पेशेंट का कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन देते हैं उसको, और ये बहुत इफेक्टिव है। मैडम सर आप कौन से डेट्स में अवेलेबल होते हैं सर हैदराबाद में? हैदराबाद में मैं एवरी 15 डेज मैं 4 डे के लिए रहता हूँ। సో విన్నారు కదా, క్యాన్సర్ కి హోమియోపతిలో మనకి మిగతా ట్రీట్మెంట్స్ లో ఎలా ఉంటుందో, ఆ ట్రీట్మెంట్ తో పాటు వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇక్కడ ఉండవు. అండ్ కొన్ని ప్రూఫ్స్ కూడా ట్రీట్ చేసి వాళ్ళు చూపించారనమాట. డాక్టర్ గారు గౌరీశంకర్ గారు వాళ్ళ ఫోన్లో చూపించారు. మీరు కూడా రీచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే కింద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్కి ఒకసారి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ కనుక్కొని అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. నమస్తే సార్.